अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम था और बाहर जैसे कि मैं रोज़ कुरान मजीद पढ़ने के बाद फिर एक चक्कर लगाती हूँ। बहुत ही मज़े का वेदर हुआ था, ठंडा ठंडा। लेकिन आज लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे तो आज रोज़ा भी लग गया, पता नहीं क्यों लगा। और प्यास बहुत मुझे लग रही थी जब मैं अफ्तारी तैयार कर रही थी और चक्कर भी आ रहे थे रोज़े की वजह से, और गर्मी थी शायद इसलिए। वैसे तो रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे मेरे। और यहाँ पे मैं आपको भी एक काइट दिखा रही थी, मुझे ग्राउंड में नज़र आई। कोई बच्चा बना के खेल रहा था, शायद सर्वेंट्स वालों का ही। तो देख रही हूँ कि बच्चे ने अपनी तरफ से कितनी अच्छी काइट बनाई हुई है। वो अलग बात है कि वो सही से उड़ नहीं रही थी उससे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे कल वाले व्लॉग की। माशाल्लाह कल मुझे समझ ही नहीं आ रही थी व्लॉग बनाते हुए कि मैं क्या ऐड करूँ, क्या बात करूँ आप सबके साथ। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जो जहन में आता गया मैं बताती गई। मैंने कहा चलो कुछ बातें ही शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कुछ पहेली पूछी, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और जब जब कमेंट आता था मेरे फेस पे एक स्माइल सी आ जाती थी। तो पहला कमेंट जो है वो मुझे किया था पारस ने। रेमेडीज़ विद पारस उनका नाम है। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट कमेंट किया था जिसमें उन्होंने मुझे पहेली का आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। और दूसरा कमेंट था जैसा कि आप सबको पता है, आपी शबाना का जो चैनल है, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है, उनका बेटा तहसीन जो है, तहसीन भाई का भी मुझे कमेंट आया था और उन्होंने भी ठीक बताया था। तो पारस जो है इसको मैं आज शॉर्ट आउट दूँगी। अभी मैं आगे इसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगी और इसकी पिक्चर भी वहाँ पे भी मैं लगा दूँगी। तो बहुत मज़े के फ़नी से सवाल आए थे। किसी ने कहा कि चूंटी का रोज़ा होगा, किसी ने कहा कि उसकी टांग टूट गई होगी और एक ने तो हद भी कर दी। खैर, और मैं ये चीज़ सोचकर हैरान थी कि देखो जब अच्छा, बहुत से लोगों का मुझे इंस्टा पे भी आया, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बता दो। तो ये तो चीटिंग हो जाती है ना। लेकिन खैर कोई नहीं, हमेशा अपनों से ही पूछा जाता है जब इस तरह की कोई स्कीम निकलती है कि आंसर बताने पे आपको ये मिलेगा। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी स्कीम नहीं थी, जस्ट एक फ़न था, टाइम पास था जो कि मैं कर रही थी। और तकरीबन सब ने ही आंसर ठीक बताया था। जो चूंटी थी उसको डायबिटीज़ थी, जिसकी वजह से वो जो है चीनी नहीं खा रही थी। ये थी इस पहेली का जवाब। तो चलो जी, आज एक और पहेली आप सबसे पूछ लेती हूँ। जिसको दिमाग लगाना हो लगा ले, जिसको नहीं लगाना हो वो भले ना लगाए। तो पहेली ये है कि बहुत सारी जो चूंटियाँ हैं वो एक दरवाज़ा है जिसको उन्होंने टाप के जाना है। तो बहुत सारी चूंटियों ने दरवाज़ा टाप लिया, लेकिन एक चूंटी जो है उससे दरवाज़ा नहीं टापा गया। क्यों? वो क्यों नहीं टाप पा रही? ऐसा क्या है? उसकी टांगे भी हैं, ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि सब बोलें उसकी टांगे नहीं थी, वो लंगड़ी थी। बहुत सारी चूंटियाँ जो हैं, एक दरवाज़ा है उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रही हैं, लेकिन एक चूंटी जो है वो नहीं जा रही। उम्मीद करती हूँ इसका जवाब किसी को नहीं आएगा। तो पारस को इंशाल्लाह मैं अभी 10 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दे दूँगी। मैं इसका आगे से आगे लिंक दूंगी और आज ही इसको 10 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है लकी। तो जी, यहाँ सुबह का मौसम था और जो बर्ड्स हैं और पीछे इनकी इतनी अच्छी मज़े की आवाज़ें थीं, और मैंने कहा यही शूट करके साथ आप लोगों से मज़े की बातें कर लेती हूँ। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत छोटी होती हैं, सिदरा हैं और अज़ान हैं, इसके अलावा समीर जाखरा हैं, और काफ़ी लोग हैं जो मुझे कहते हैं आप वीडियो थोड़ी लंबी रखो। तो अभी तो रमज़ान है, कुछ रूटीन इस तरह की जा रही है कि मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि आधा दिन सो के गुजर जाता है। उठी, नमाज़ पढ़ी, फिर सो गई, और कुछ करने को होता नहीं, जस्ट मैंने अफ्तारी बनानी होती है इसलिए। और मेरे से 2 दिन पहले जो है सवाल किया गया था कि आप यूट्यूब पे कैसे आईं। वो सवाल किया था मेरे से
ये पहले आप ये पारस का देख लें, ये रहा इनका लिंक और ये इनका चैनल है। प्लीज़ इनको आप भी सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन मैं तो इनको इंशाल्लाह आज काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देने वाली हूँ। अभी इन्होंने अपना चैनल न्यू स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रही हैं। तो आज मैं जो हूँ अफ्तारी में दही भल्ले बनाऊँगी, और कहते हैं असल दही भल्ले तो माश की दाल के होते हैं, बेसन वाले तो कामचोर औरतों के काम हैं। समझ जाओ, जो बेसन वाले दही भल्ले बनाता है ना वो कामचोर होता है, तो असल तो ये माश की दाल के होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मेरे से सवाल किया था समीर ज़ाखरा ने कि आप यूट्यूब पे कैसे आई। मैं यूट्यूब पे 2011 में मेरा एक चैनल था जिसका नाम ये स्वीटी जी ही था, और वहाँ पे मैं जस्ट ये सॉन्ग्स की एडिटिंग करके पिक्चर्स लेती थी, उसको एडिट करती थी और उस पर गाना लगा के यूट्यूब पे लगा देती थी। और माशाल्लाह मेरे वहाँ पे 8000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि मेरे निकाह से पहले मैंने एक गाना वहाँ पे अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे कॉपीराइट आया और मेरा वो चैनल बंद हो गया। लेकिन दोबारा उनको मेल्स वगैरह की कि जी मेरा चैनल ओपन करें, अल्लाह की तरफ से मेरा 1 वीक बाद चैनल ओपन हो गया। लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी यूट्यूब चलाने की, मुझे पता नहीं था, तो मैंने दोबारा से सॉन्ग लगाया और मुझे फिर कॉपीराइट आया और मेरा चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर मैंने अपना उसी नाम से ये चैनल बनाया। मेरे जितने जानने वाले थे, पहले कुछ फ्रेंड्स थे, मैं कुछ लाइव चैट्स पे जाती थी वहाँ पे, और उन्होंने मुझे वहाँ से दोबारा से सब्सक्राइब किया और मेरे जितने ओल्ड फ्रेंड्स थे वो वापस मेरे चैनल पे आए। और ये सब्सक्राइबर्स वही हैं, मैंने जा के लोगों से नहीं कहा हुआ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे आए। मैं बहुत कम कहती हूँ, बहुत कम। तो जी फिर मेरे सब फ्रेंड्स आ गए और मैंने फिर से स्टेटस बनाना शुरू कर दिया। तब ये नए व्हाट्सएप स्टेटस आए थे, तो स्टेटस लगाना मैंने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, अगर आप मेरी चैनल के सबसे लास्ट में जाएंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना व्यूज़ आए हुए मेरे चैनल पे। तो 1 महीने बाद लगा दिया, 2 महीने बाद लगा दिया। इतना मेरा रुझान नहीं था इस तरफ के जी यूट्यूब चैनल बनाऊं, इससे कुछ करूं, ये वो सोच ही नहीं थी ऐसी मेरी। पता सब था लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। और सुबह मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठती थी, सबसे पहले उठ के सबकी वीडियोस मैं देखती थी और हर जगह मैं कमेंट्स करती थी। वहाँ पे मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, लाइफस्टाइल नौरीन, वो मिली और उनसे मेरी दोस्ती हुई और उनकी वीडियोस भी देखती थी, उनकी वीडियोस का वेट करती थी। और जितनी मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स थी मैं उन सबकी वीडियोस का वेट करती थी। और फिर मुझे नौरीन ने बोला कि आप चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं। उसने कहा नहीं, करो करो करो। उसके कहने पर मैंने एक वीडियो बनाई और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी, वॉइस ओवर की मैंने, लेकिन एक ही दफ़ा बोला, सुना नहीं और मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पे होगी 4 मंथ्स पहले की बात है ये। और उसके बाद फिर नौरीन मुझे फोर्स करती गई, मैं वीडियोस बनाती गई, नौरीन कहती गई और मैं बनाती गई। फिर मैं लाहौर आई, फिर नौरीन ने कहा कि तुम क्यों नहीं वीडियोस बना रही, व्लॉग लगाओ, ये वो। तो एक वीडियो मैंने लगाई थी जिसके ऊपर मुझे 2 दिन में जो है ना 10,000 मिनट्स मिल गए थे। और फिर मैंने 2 महीने वीडियोस लगाई ही नहीं। फिर नौरीन ने मुझे फोर्स किया कि आप क्यों नहीं वीडियो लगा रही, लगाओ। तो अब कहीं जाके मैं लाइन पे आई हूँ और वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू कर दी हैं रोज़ की रोज़। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई। मुझे लाया गया ज़बरदस्ती, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था यूट्यूब पे आने का और वीडियो बना के लगाने का। मैं तो बस चैनल्स पे जाती थी और लोग मुझे आज भी कहते हैं कि आप तो उस चैनल पे भी जाती हैं, आप उस चैनल पे भी जाती हैं, आप हर जगह होती हैं। तो खैर अभी भी जाती हूँ, कमेंट्स करती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है मैं जिसके भी चैनल पे जाऊँ वहाँ पे कमेंट्स करूँ और फुल वीडियो वॉच करने के बाद मैं कमेंट्स करती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आके नाइस कह के या पिन कर दें, कमेंट कह के चले जाते हैं। तो मैं पिन भी उनके ही करती हूँ कमेंट जो मेरी वीडियो पे रेगुलर आते हैं। जो नहीं आते मैं उनका पिन कैसे कर दूँ, एक ही दफ़ा आने पे तो मैं आपका पिन नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पे जी मेरी अफ्तारी रेडी हो रही थी। उस टाइम मैंने टाइम दिखाया था, टाइम बहुत कम था,
5:45 मैं स्टार्ट हुई थी और 6:40 पे जो है रोज़ा खुल जाना था। यहाँ पे मेरे दही भले भी तैयार हो गए हैं और पकौड़े, समोसियाँ और एग रोल थे और जूस था और बाज़ार से समोसे मंगवाए थे। ये थी मेरी आज की अफ्तारी और ये थी आज की मेरी गुफ्तगू छोटी सी आप सबके साथ। और पहेली का जवाब ज़रूर दीजिएगा, सेंटर में है, सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला है। और आज मुझे कॉल आई थी कशिश के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, उन्होंने बोला कि आपने बेस का ऑर्डर दिया था, हमारे पास बेस ख़त्म हो गई थी, तो अगर आपको बेस चाहिए तो माल हमारा न्यू आने वाला है, तो अगर आप कहते हैं तो हम बुक कर दें आपकी बेस। मैंने कहा यस कर दो बुक। मैंने बोला आप DC चार्जेस जो 500 ले रहे हैं क्या आप वो माफ़ नहीं कर सकते? उन्होंने कहा नहीं मैडम, अगर आप 30,000 का भी हमसे मेकअप लेंगी ना तो 500 आपको पे करना पड़ेगा मस्ट। मैंने कहा ओके जी कर दें। साथ में मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें और मंगवा लूँ, तो अभी मैं देखूँगी कि मैं और क्या मंगवाती हूँ उसका। तो फ़र्स्ट टाइम मैं कशिश का मेकअप जो है ट्राई करूँगी और मैंने सोचा कि ये मंगवा ही लेती हूँ। अब फ़ोन आ गया उनका तो ऑर्डर मैं दे देती हूँ उनको। अब देखें कब तक आता है उनका माल और कब तक आती है मेरी बेस। जैसे ही आएगी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी अपनी बेस। तो जी यहाँ पे बस मेरा व्लॉग भी 2 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा और बाकी मैं उन सबका थैंक्स बोलूँगी जो मुझे इतना प्यार देते हैं। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और एक और बहुत अच्छी सी बच्ची सी हैं, कराची की हैं, वो भी बहुत मुझे रिस्पेक्ट देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बात करती हैं। उनका भी मैं थैंक्स बोलूँगी। उनका नाम है मरियम नुसरत। मरियम नुसरत, थैंक यू सो मच कि आप इतने इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं। और फ्रेंड्स आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज अपने ससुराल जाऊं और वहाँ पे ईद स्पेंड करूं उनके साथ। चलो मैंने तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, तो मेरे हस्बैंड जो उनका भी तो दिल होगा ना कि अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन फिर हमने ड्राइवर वालों को कॉल की तो उन्होंने कहा कि अभी सर्विस बंद है। फिर ट्रेन में पता किया तो ट्रेन भी बंद। फिर हमने सोचा चलो प्लेन पे चले जाते हैं। मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं भी प्लेन में बैठ जाऊँगी। कभी मैंने प्लेन की सैर नहीं की, लेकिन जब प्लेन की टिकट्स पता की तो प्लेन की पर पर्सन टिकट जो है 32,000 जा रही थी। तो मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं इतने पैसे लगा के वहाँ पे जाऊँ। कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ, मुझे क्या हो रहा है। लेकिन सच में आज मुझे काफ़ी याद आ रही थी वहाँ की कि मैं अपने रूम में जाऊँ, अपने रूम में जाकर सोऊं। और यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे मम्मा जो हैं सेवियाँ बना रही थी दूध वाली और काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था खाने पे। पहले मम्मा इसको पानी में बॉईल कर लेती हैं और उसके बाद फिर मम्मा इसके अंदर दूध ऐड करती हैं वो पानी फेंक के। तो यहाँ पे जो है अफ्तारी रेडी थी और रोज़ा खुल चुका था। हम सब बैठकर रोज़ा खोलने वाले थे और खैर से आज 19वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया। और आप सब कितने सिपारे पे हैं? मैं तो माशाल्लाह जितना रोज़ा उतना सिपारे आज में। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप आज कितने सिपारे पे हैं। आई थिंक बहुत से लोगों ने जो है मुकम्मल भी कर लिया है, लेकिन मैं एक सिपारा एक रोज़ा इस तरह से मेरा कंप्लीट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे रोज़े जाते हैं, हमेशा से ही 30 के 30 में रोज़े रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा व्लॉग अब होता है ख़त्म। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।